हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए वन स्पेशल वीडियो, वन शॉर्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हम सिर्फ पढ़ेंगे कलरफुल वर्ल्ड हमारे सिलेबस में, क्योंकि वही है। अब तुम्हारा पेपर आने वाला है, 2 तारीख को पेपर है, मींस परसों। तो इसको हम जल्दी से जल्दी बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में हम इसका वन शॉट बनाएंगे। तो डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट। अब देखो मैंने ये क्या बनाया हमारे पास, दिस इज अ प्रिज्म। ओके, यहां से इंसिडेंट रे आई हमारे पास। यहां पे क्या होगा, इस सरफेस पे होगा रिफ्रैक्शन। देखो ये मैंने इसका नॉर्मल ड्रॉ किया, इस सरफेस का नॉर्मल यहां पे होगा। अब क्या होगा, जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगी, इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जब लाइट कभी भी रेयर से डेंसर मीडियम जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। ठीक है, जब लाइट हमारी डेंसर से रेयर जाएगी, इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा। दिस इज योर इंसिडेंट रे। ओके, ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। जो एंगल हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो हमारा एंगल रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड जो एंगल हमारा इमर्जेंट, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, जो एंगल हमारा इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, एंड ये वाला एंगल क्या होगा, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यदि इस रे को हम ऐसे एक्सटेंड कर दे एंड इसको हम पीछे ले आए तो ये वाला होगा एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे समझ सकते हैं, ये यहां पे आई, यदि ये प्रिज्म नहीं होता स्ट्रेट जाती, बट ये प्रिज्म है तो रे ऐसे चलेगी, तो ये जो एंगल बना हमारे पास, ये वाला एंगल जानी चाहिए थी ऐसे, ये ऐसे चलेगी, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे डिपेंड करता है लैम्डा के ऊपर या फिर म्यू के ऊपर। म्यू मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन तुम्हारे पेपर में जरूर काम आएगा, जितना लैम्डा ज्यादा होता है उतना एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। ओके, उतना ही म्यू मिनिमम होता है। ठीक है, अब कैसे याद करना है, देखो हमें पता है विबग्योर, आई थिंक यू ऑल नो इट। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। जब ऐसे मूव करते हुए लैम्डा बढ़ता है, लैम्डा बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा, एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये 4 रिलेशन कौन कौन से, म्यू, डेल्टा, वी हैव लैम्डा एंड फोर्थ वी हैव स्पीड, जिसको हम सी बोल सकते हैं या फिर मैं सिर्फ स्पीड लिखता हूं, है ना। अब देखो इफ हमारा लैम्डा बढ़ रहा है, ये तो सबको पता है कि इससे ज्यादा लैम्डा बढ़ता है तो हमारा डेविएशन कम होगा। इसका मतलब क्या है, जो डेल्टा आर है वो मिनिमम होगा, डेल्टा वी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो लैम्डा जो आर होगा वो मैक्सिमम होगा, लैम्डा वी मिनिमम होगा। सेम थर्ड क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू आर मिनिमम होगा, म्यू वी मैक्सिमम होगा। ठीक है, एंड फोर्थ चीज स्पीड, स्पीड में बोलो वी लिखता हूं स्पीड से, तो वी आर मैक्सिमम होगा एंड वी मिनिमम होगा। अब देखो स्पीड का रिलेशन कब आएगा, जब तुम्हारा मीडियम चेंज करेगा। यदि हम एयर की बात करते हैं, सारी लाइट की सेम स्पीड होगी, तब हम यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड की बात नहीं करेंगे, बिकॉज एयर में सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछते हैं हम, फॉर एग्जांपल भाई हमने प्रिज्म से लाइट निकाली, कौन सी लाइट सबसे फास्टेस्ट मूव करेगी, आंसर विल बी योर रेड। ओके, कैसे पता लगा हमें, लैम्डा इसका मैक्सिमम है, डेविएशन मिनिमम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है, तो इसका स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये 4 क्वांटिटी पढ़ लो, तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। एंड एक और साथ में जोड़ लेते हैं हम स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है, लाइट का फैलना, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग भी मिनिमम होगी। ठीक है, तो अब देखो रिलेशन वापस पढ़ते हैं, लैम्डा ज्यादा होगा, डेविएशन मिनिमम, स्कैटरिंग मिनिमम, एंड वी हैव म्यू मिनिमम, एंड स्पीड क्या होगी उसकी, फास्टेस्ट होगी। तो ये 5 रिलेशन पढ़ लो, तुम्हारे हर एक क्वेश्चन एकदम हो जाएंगे इस चैप्टर से। ओके, एंड वन मोर थिंग, ये सारे एंगल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मिनिमम किसका होता है, मैक्सिमम किसका होता है, अरेंज के लिए पूछ सकते हैं। जैसे हमारे पास 7 कलर्स है, VIB GYOR, इसको अरेंज करो मैक्सिमम वेवलेंथ में, बोल देंगे मैक्सिमम स्कैटरिंग में, मिनिमम स्कैटरिंग में, इस टाइप के तुम्हारे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यदि मैं 2 प्रिज्म को अपसाइड डाउन रख दूं, मींस 180 के एंगल पे, यदि इसको मैं उल्टा रख दूं 180 के एंगल में, तो हमारी लाइट जो यहां पे आएगी वो हमारी डिस्पर्स करेगी। देखो डिस्पर्स क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, तो वो ये हमारा डिस्पर्जन होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन से डिस्पर्जन होता है, ये भी बोल सकते हो। तुम्हारे 7 कलर, ऊपर आएगा रेड, यहां पे आएगा वॉयलेट, ये वापस रिकंबाइन होकर फॉर्म कर देगी व्हाइट लाइट।
ये किसने बताया था? दैट इज न्यूटन ने। देखो न्यूटन यहां पे भी आ गया, बस याद करो नाम। फिनोमिना क्या था? रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, तो मतलब व्हाइट लाइट का रिकंबाइन हो रहा है, आ रही है फिर दो मिलकर जा रही है। अब मैं आगे एक और प्रिज्म लगा दूं तो क्या होगा? वापस से विबग्योर बन जाएगा। फिर एक उल्टा लगा दूं तो वापस से व्हाइट लाइट बन जाएगी। यदि मैं और प्रिज्म लेता हूं अपसाइड डाउन करके तो हमारा विबग्योर ही आएगा। यदि मैं इवन लेता हूं प्रिज्म तो हमारा क्या होगा? व्हाइट लाइट आएगी रिजल्टेंट। ओके, तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन और बन सकता है इस वाले टॉपिक से। अब वन मोर इंपॉर्टेंट फिनोमिना, रेनबो फॉर्मेशन। अब देखो रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है हमारे पास? सपोज मैंने वाटर ड्रॉपलेट लिया, वो होना चाहिए, वैसे लिया क्या मैंने, उसके ऑपोजिट में हमारे पास सन होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, वाटर ड्रॉपलेट के ऑपोजिट, और ये हमारी रेन के बाद होते तभी वाटर ड्रॉपलेट हमारी एयर में मौजूद होंगी। ठीक है, तो हमारे यहां से रेज आई व्हाइट लाइट, नाउ दिस एक्ट लाइक अ टाइनी प्रिज्म। अभी प्रिज्म एक्ट करेगा, क्या होगा? इस सरफेस से रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ हमारे पास, सबसे ऊपर रेड होगा, नीचे वॉयलेट होगा। ठीक है, अभी वापस यहां पे आएगी। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, हमारे इस सरफेस पे डिस्पर्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है, तुम ये बोल सकते हो। इस सरफेस पे वी हैविंग TIR, यहां पे हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, वी हैव डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड TIR। TIR क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी TIR क्या होता है? 12th में पढ़ोगे, डोंट वरी, बस इतने याद कर लो, यहां पे TIR होता है। देन ये रेज वापस आएंगे हमारे पास एंड वी हैव वॉयलेट हेयर एंड रेड हेयर। यहां से हम जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है किसको? इस रेनबो को। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस टाइनी ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ प्रिज्म। ये रेन शावर के बाद में होता है जब सन हमारा वाटर ड्रॉपलेट के ऑपोजिट हो, एंड ये हमारा तीन फिनोमिना होते हैं। फर्स्ट इज योर रिफ्रैक्शन, देन डिस्पर्जन एंड थर्ड वी हैव TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, सॉरी, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, इसको रट लो वर्ड को। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन पता ही है तुमको, एंड रिफ्रैक्शन। अब देखो एक होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्या होता है? ठीक है, मैं इसको AR लिख रहा हूं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये किसकी वजह से होता है हमारे पास? जो अर्थ में टेम्परेचर बढ़ता है, हमारा हॉट एयर राइज करती है, गर्म हवा राइज करेगी, कूल एयर कम्स डाउन। कूल एयर हैवी होती है, तो ऐसे याद कर लो, वो हैवी नीचे आएगी तो नीचे का होगा डेंसर मीडियम होगा और ऊपर क्या होगा? रेयर मीडियम होगा। अब क्या होता है हमारे पास? इससे कौन कौन से फिनोमिना होते हैं पहले याद करो। पहले क्या? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। एक होता है हमारे पास इंपॉर्टेंट फिनोमिना, स्टार की पोजीशन हमें लगता है वो ऊपर है बहुत ज्यादा, बट वो एक्चुअली नीचे होता है, मींस एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। थर्ड वी हैव अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट, मींस हमारा सनराइज अभी हुआ नहीं है बट हमें दिख जाएगा, एंड अभी सनसेट हो चुका है बट हमें लगेगा अभी हुआ नहीं है। तो उन्हें दो वर्ड है ना जो हमारे पास, अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। तो अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। ओके, ये जो तीन फिनोमिना है वो हमारे इसके अंडर में आता है, किसके में? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। अब देखो क्या होता है, फर्स्ट वी हैव ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड एपरेंट पोजीशन, ये साइड बाय साइड चल सकता है। अब देखो, अब तो पता चला हमारी लाइट रेयर से डेंसर आती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अब हमारा अर्थ ऐसे है, ठीक है, अब ये स्टार्स है हमारे यहाँ पे, अब यहां से लाइट आएगी, अब नीचे क्या है? डेंसर मीडियम है तो बेंड टुवर्ड नॉर्मल चलेगी, हमारे असली में ये इतनी ऊपर है, एंड ये तो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, इसका जो एटमॉस्फेयर होता है हमें अपना स्टार की पोजीशन चेंज कर रही है, दैट इज नोन एज ट्विंकलिंग, एंड ये एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार हो गया। तो दोनों किसी वजह से होता है हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब हमारा एक पॉइंट आता है, प्लैनेट तो ट्विंकल नहीं करते बट स्टार ट्विंकल करते हैं, क्योंकि स्टार हमारा अर्थ सरफेस से बहुत दूर है, ठीक है, एंड जो हमारा प्लैनेट है वो अर्थ के थोड़ा पास है, तो लार्ज ऑब्जेक्ट का इतना सा पार्ट ट्विंकल करा भी तो एज अ होल उसको कैंसिल आउट कर देता है, तुम ऐसे पढ़ सकते हो। तो इसलिए हमारे प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते बिकॉज वो अर्थ के नियर है, एंड स्टार्स आर टू फार अवे, इसलिए हमें ट्विंकल लगता है, बिकॉज वहां से पॉइंट सोर्स लगता है हमको, लाइट आएगी तो हमें लगेगा हल्का सा चेंज आ रहा है, बिकॉज चेंज इन एटमॉस्फेयर, बिकॉज डेंसिटी ऊपर जा रहा है डिक्रीज कर रही है, नीचे आ रहा है तो बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा, तो नीचे डेंसर होगा ऊपर रेयर होगा, ठीक है, ऐसे याद कर लो। हॉट एयर ऊपर जाती है, ऊपर रेयर मीडियम होगा, कूल एयर कम्स डाउन, कूल एयर हैवी होती है, तो क्या होगा? नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास? डेंसर मीडियम हो जाएगा, ठीक है, तो लाइट रेयर डेंसर आएगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अब ये सेम फिनोमेना होता है अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। इसका एक डायग्राम बनाता हूं बहुत इंपॉर्टेंट सा, देखो ये हमारे पास अर्थ है, यहां एक बंदा खड़ा है, अब ये इसका होराइजन है, अब अभी देखो सन अभी उदय नहीं हुआ है, मींस अभी राइज नहीं करा है, तो लाइट आएगी, अब देखो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती रहेगी, बिकॉज ये क्या हमारे पास एटमॉस्फेयर है, अर्थ से सरफेस पे डेंसर होगा और बाहर रेयर है, आएगा तो लगेगा असली में कहां से है? यहां से आ रहा है, तो ये 2 मिनट का गैप होता है। सेम अस्त हो चुका है बट लगेगा हमें भी अस्त नहीं हुआ है, सेम
ठीक है, तो ये भी 2 मिनट का गैप है। टोटल हमारा डे कितना लॉन्गर होता है 4 मिनट्स का, ठीक है, 2 मिनट यहाँ पे 2 मिनट यहाँ पे। अब तो क्वेश्चन बोलता है सिर्फ सनराइज में, तो वहां 2 मिनट आंसर आएगा। बोलता है सनसेट में 2 मिनट्स, टोटल बोलेंगे तो 4 मिनट, 4। ओके, कैसे याद करना है? तो मैथ पेपर कब है? 4 तारीख को है यार, और 2 को तुम्हारा साइंस है, तो 2 को होगा सनराइज या फिर सनसेट, 4 होगा तो पूरा सनराइज सनसेट पूरा टोटल कर देना, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, है ना। अब देखो इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है तुम्हारा, व्हाई अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। पहला क्वेश्चन क्या? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, या ऐसे क्वेश्चन आता है भाई अर्थ के पास एक्सिस पे घूमती है और सन के और घूमती है, ये सारे आंसर नहीं होंगे। क्या आंसर होंगे? अर्थ हैज एटमॉस्फेयर, बिकॉज एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन होता है। डू रिमेंबर इट, क्वेश्चन ने पूछा क्या है? सनराइज का गैप पूछा है, सनसेट का टोटल पूछा, टोटल में आएगा 4 मिनट एंड 2-2 मिनट उसके होते हैं, ठीक है। तो यू डू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, ओके। तो अब देखो एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना और दैट इज स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग क्या होता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स या फिर टाइनी मॉलिक्यूल्स का लाइट को स्कैटर करना, मींस फैलाना डिफरेंट डायरेक्शंस में। अब इसका इंपॉर्टेंट फिनोमेना है टिंडल इफेक्ट, एंड हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हमारा रेड कलर क्यों होता है स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है, ड्यूरिंग डे टाइम हमारा स्काई का कलर व्हाइट क्यों दिखता है हमको जब हमारा सन ओवरहेड होता है, तो ये सारे पॉइंट हम कवर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जो टाइनी ड्रॉपलेट है उसका लाइट को स्कैटर करना तो पाथ विजिबल हो, ठीक है, तो वैसे याद कर सकते हो। एग्जांपल क्या होता है? हमारे पास रूम में टॉप पे हम ब्लैक रूम है हमारे पास, छेद कर दें लाइट आके से पाथ विजिबल हो जाता है, बिकॉज़ जो टाइनी पार्टिकल है उसको क्या कहते हैं? स्कैटर करते हैं। सेम हम बोल सकते हैं कैनोपी ऑफ अ ट्री, जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वहां पे ऐसे पेड़ होते हैं कैनोपी, जो लॉन्ग ट्रीज होते हैं वहां पे लाइट स्ट्राइक करते हैं फैल जाती है, चौंधा पड़ना आंख में, बेसिकली तुम ये बोल सकते हो, ठीक है। एंड अब हम पढ़ते हैं स्कैटरिंग, मैंने बताया जस्ट अभी, जितना लैम्डा ज्यादा होगा स्कैटरिंग उतनी मिनिमम होगी, ठीक है। स्कैटरिंग मतलब उतनी लाइट कम फैलेगी। अब मैंने बोला ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट स्काई कलर रेड क्यों होता है? रेड एंड येलोइश, बिकॉज हमारा रेड का ब्रिलियंस ज्यादा होता है, सबसे कम स्कैटर करेगा। तो भाई बाकी जो कलर है मींस जो विद योर में जो ये वाले कलर्स हैं ये सारे क्या स्कैटर्ड आउट हो जाते हैं, बिकॉज डिस्टेंस बहुत ट्रैवल करना है, सारे स्कैटर्ड आउट मींस खत्म ही हो गए, सिर्फ रेड बचा, इसलिए हमारा स्काई कलर क्या होता है? लाल दिखता है बिल्कुल हमको। बट ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है हमारे पास? जब सन हमारा ओवरहेड होता है तो हमारी लाइट का डिस्टेंस बहुत कम होता है स्कैटर करने के लिए, तो यहाँ पे लाइट क्या होता है? लीस्ट स्कैटर करती है, लाइट लीड स्कैटर। जब स्काई कलर व्हाइट होता है बिकॉज लाइट लीड स्कैटर करती है, व्हाइट लाइट लीड स्कैटर। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे स्काई का ब्लू कलर क्या होता है? ओशन का ब्लू कलर क्या होता है? बिकॉज जो हमारा ब्लू होता है वो हमारा सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं विप ग्योर, ये तीनों जो कलर हैं इनका शेड मिलके ब्लू ही आता है ना, तो इन तीनों को सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा, इसलिए हमारा जो स्काई होता है वो ब्लू दिखता है, वो ओशन ब्लू दिखता है, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट, कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मतलब आई थिंक पेपर में आ सकती है। हमारे एटमॉस्फेयर में 2 टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक होते हैं डस्ट पार्टिकल वाटर ड्रॉपलेट जो हमारे बिग होते हैं, एंड कुछ स्मॉल जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो हमारे जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं मीन जो हमारे बिग सब्सटेंस है, मैंने बोला डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, ये हमारे लाइट को कम स्कैटर कर पाते हैं, तो हमें लाइट दिखती है व्हाइट ही दिखती है। बट जो हमारे गैस के पार्टिकल होते हैं बहुत स्मॉल स्मॉल, वो हमारे ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं, इसलिए हमें बोल सकते हो स्काई में ब्लू दिखता है एंड ओशन भी हमें क्या दिखता है? ब्लू दिखता है। इसका रीजन तुम ये भी बोल सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट चीज हमारे बोलेंगे ट्रैफिक लाइट का कलर रेड क्यों होता है? बिकॉज जो हमारा लाल कलर है, जो लाल कलर है वो हमारा लीस्ट स्कैटर करता है, दैट्स द रीजन हमारा डेंजर सिग्नल लाल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, हमारे फॉग के टाइम पे लाल कलर चमकता है, ये भी बोलते हैं बिकॉज वो सबसे लीस्ट स्कैटर कर रहा है, तुम ये भी बोल सकते हो, है ना। आई थिंक इससे तुम्हारे यही क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड एक इंपॉर्टेंट चीज वो हम करते हैं अभी। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है बुक के अंदर, तो शो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमने क्या करा? एक सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन कंटेनिंग सल्फर, ठीक है, क्लोराइड बनाया इसको हमने। क्लोराइड कैसे बनाया हमने? सोडियम थायोसल्फेट लिया हमने, थायोसल्फेट, उसका फॉर्मूला क्या आता है? Na2H2O3। ये हमारा सोडियम थायोसल्फेट लिया अराउंड 200 ग्राम्स, इसमें मैंने 1 से 2 ml क्या डाल दिया, ठीक है। हमने क्या है 200 ग्राम Na2H2O3 लिया, इसमें 1 से 2 ml क्या डाला हमने? कंसंट्रेटेड H2SO4। इसको क्या बनाया? क्लोराइड बनाया। क्लोराइड क्या बनाया? बिकॉज लाइट स्कैटर तभी तो करेगा जब क्लोराइड्स होगा, क्योंकि मैं ट्रू सोल्यूशन नहीं करते लाइट स्कैटर, ये तो मैं क्लास 9 में पढ़ रखा है, ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। तुम्हारा इसको कोलॉइड बनाया हमने, किसको? सल्फर सोल्यूशन को। क्यों बनाया? कैसे बनाया हमने? सोडियम थायोसल्फेट लिया, उसमें हमने 1 से 2 ml क्या डाल दिया? कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बन गया? ये कोलॉइड बन गया। फिर हमने यहां पे लिया सोर्स मींस व्हाइट लाइट, ओके। हमने क्या लिया? यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाया, इस सोर्स को हमने उसके फोकस पे रखा। फोकस पे क्यों रखा? क्योंकि लाइट के हमारे पैरेलल हो जाए। फिर हम इसके थ्रू पास किया, ठीक है, इसके थ्रू पास किया, तो तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे हमने फोकस पे क्यों रखा? बिकॉज लाइन पैरेलल हो जाए। फिर पास करिए, हमारे यहाँ पे लाइट क्या हुई? स्कैटर हुई हमारे पास,
ठीक है, जो कोलॉइड पार्टिकल उसने स्कैटर किया लाइट को, एंड इट पासिस थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस अगेन, क्योंकि हमें फोकस पे लाइट को मीट कराना था। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पे फोकस पे, इसके फोकस पे हमने रख दिया सोर्स, देखा हमने यहाँ पे रेड लाइट आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, जो रेड थी वो लीस्ट स्कैटर करी, बाकी सारी स्कैटर आउट हो गई, है ना। तो ये तुम्हारा फिनोमेना शो करता है स्कैटरिंग फिनोमेना। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकता है भाई ये दो लेंस क्यों लिए हमने, एक क्या कर रहा है फोकस पे रखा उसको पैरेलल करवाया, दूसरा क्या कर रहा है पैरेलल लाइंस को फोकस से मीट कर रहा है, जहां पे हमने देखना है अभी क्या हुआ इसलिए में। कैसे बनाया हमने, सोडियम थायोसल्फेट इज Na2H2O3, इसमें मैंने क्या डाला कंसंट्रेटेड H2SO4 1 से 2 ml, करीबन 200 ग्राम लिया था हमने। ठीक है, उसको हमने सॉल्यूशन बना दिया, दैट सॉल्यूशन टर्न इनटू कोलॉइड, नाउ स्कैटरिंग फिनोमेना कर सकते हैं, तो फिनोमेना किया। अब देखो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू इस क्वेश्चन से क्या क्या बन सकते हैं, मींस सॉरी इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने उल्टा बोल दिया। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। तुम्हें ऐसे चैप्टर की और वन शॉट चाहिए तो डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। सो एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी, and don't forget to do 3 things: like, share, subscribe, and 4th, please do all 3, and thank you.